श्रापित गांव, एक सच्चा डर। कुछ 50-100 वर्ष पुरानी बात है। एक गांव था, नाम तो बड़ा मतवाला सा था, वजीरपुर। वहां के लोग जीवन में तिल तिल के जी रहे थे, कारण बस एक, प्रभावती का डर। बात उस समय से कुछ 40 वर्ष पुरानी है। उस समय राजाओं का शासन हुआ करता था, सभी चीजों पर अधिकार हुआ करता था। साधारणतया राजा सभी को परेशान किया करता था। सुरेंद्र राजद्रथ राजा सभी पर अपनी हुकूमत जमाए बैठा था। एक दिन राजा को पता लगता है कि प्रेमपुर गांव में एक राजकुमारी है जो बहुत ही सुंदर है, सुशील व प्रेरणा उसे पूर्ण है। नाम प्रभावती था। प्रभावती अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। प्रभावती जागेश्वर पिता के साथ और माँ रागिनी के साथ बहुत खुश थी। उसका ये छोटा सा जीवन उसको बहुत खुशी प्रदान करता था। किंतु प्रभावती की माँ रागिनी काली विद्या के बारे में बहुत कुछ जानती थी। ठीक उसी प्रकार वह सभी काली विद्या प्रभावती को भी आती थी। प्रभावती हमेशा से ही बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। प्रभावती कभी किसी का बुरा ना करती। हाँ, भले ही उसे काली विद्या आती थी, पर उसने अभी भी उस काली विद्या का प्रयोग किसी गलत कार्य में नहीं किया। वह तो इतनी प्यारी, कोमल और नादान बच्ची थी। आखिर उसकी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 5 वर्ष। किंतु आज प्रभावती का गुणगान, उसकी खूबसूरती का बखान इतना प्रसिद्ध हुआ कि यह खबर एक निर्दयी राजा सुरेंद्र राजदूत तक पहुंची। सुरेंद्र राजदूत बहुत ही बुरा राजा था। उसका नाम बिल्कुल उसके काम की तरह था। सुरेंद्र राजदूत पहले वह राजा ना हुआ करता था। वह एक राजदूत था, किंतु उसने राजा को मारकर राजा की जगह हासिल की थी। राजा की जो 5 रानियां थीं, उसे भी राजदूत सुरेंद्र ने अपना लिया था। वह 5 जो रखैल की तरह थी। इतना ही नहीं, 4 तो उसकी खुद की रानियां भी थी। आज उसकी नजर प्रभावती पर आ चुकी थी। यूं ही समय बीता जा रहा था। एक दिन प्रभावती बागों में खिलखिला रही थी, बिल्कुल फूलों की तरह। तभी अचानक से पीछे से एक घोड़ा आ गया। प्रभावती डर गई कि आखिर कौन है। उसने देखा कि घोड़े पर सवार राजा था। अभी उसकी सखियां चिल्लाई, भागो भागो, सुरेंद्र राजा गया है। प्रभावती ने तुरंत अपनी सखी विमला का हाथ पकड़ा और कहा, क्या हुआ विमला, तुम क्यों भागी जा रही हो? विमला चिल्लाई, प्रभावती चलो यहां से जल्दी, नहीं तो तुम अपने मां बाप से कभी मिल नहीं पाओगी। पर हुआ क्या विमला? प्रभावती चिल्लाई। अचानक से वह राजा प्रभावती की ओर आया और प्रभावती के रास्ते की रुकावट बना। प्रभावती रोते हुए कहने लगी, कौन हो तुम, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हटो यहां से, मुझे जाने दो। राजा जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। प्रभावती आंसू भरी आंखों से रो रो कर कह रही थी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आगे की कहानी भाग 2 में कि आखिर हुआ क्या प्रभावती के साथ।